देश की शान तारों की ओर बढ़ते कदम। ये कदम सिर्फ हमारे सपनों की ओर नहीं बल्कि हमारे भविष्य की ओर भी है। अंतरिक्ष में भारत का सफर सपनों की कहानी है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित कर दिया। ये हिम्मत की कहानी है। ये उन वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और उसे पार किया। ये कहानी हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। जब भी हम एक नया मील का पत्थर छूते हैं, हम सबका गर्व और बढ़ जाता है। सालों से हम तारों को देखते आए हैं। हमने हमेशा से ही उन तक पहुंचने का सपना देखा है। हमने ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के सपने देखे हैं। ये सपने सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का परिणाम है। हर लॉन्च के साथ हम उस सपने के और करीब पहुंचते हैं। हर सफल प्रक्षेपण हमें और अधिक आत्मविश्वास देता है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक जज्बे का प्रतीक है। यह हमारे देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण है। यह दुनिया को दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का सबूत है। उनकी रात दिन की मेहनत ने हमें यहां तक पहुंचाया है। वो हमारे हीरो हैं जो इंसानी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करते हैं। उनकी उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 15 अगस्त 2024 भारत के अंतरिक्ष सफर में यह तारीख हमेशा खास रहेगी। इस दिन भारत ने अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV लॉन्च किया। यह लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में नहीं था। यह हमारी रेजिलियंस दिखाने के बारे में था। यह दुनिया को दिखाने के बारे में था कि असफलता हमें रोक नहीं सकती। SSLV अपने साथ एक देश की उम्मीदें और सपने लेकर गया। यह मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल करने की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। यह लॉन्च अंतरिक्ष तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक था। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह चुनौतियों और असफलताओं से भरा होता है। 2022 में भारत का पहला SSLV लॉन्च योजना के मुताबिक नहीं हुआ। मिशन में एक बड़ी अनोमली आई। सैटेलाइट अपनी कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। यह असफलता ISRO और भारत के लिए एक मुश्किल घड़ी थी। यह अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की जटिलताओं की एक कड़ी याद दिलाती थी। लेकिन मुसीबतों के सामने भी हमारे वैज्ञानिकों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने इस असफलता को हार नहीं बल्कि सीखने का मौका माना। 2022 की SSLV की असफलता से निराशा और आलोचना हुई। न्यूज चैनल्स पर इस घटना पर बहस हुई। सोशल मीडिया पर लोगों की रायें भरी पड़ी थीं। कुछ ने ISRO की काबिलियत पर सवाल उठाए। दूसरों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य पर चिंता जताई। लेकिन इस नेगेटिविटी के बीच समर्थन की भी बाढ़ आ गई। बहुत से लोग ISRO के साथ खड़े रहे और उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया। वे समझते थे कि असफलताएं किसी भी वैज्ञानिक प्रयास का हिस्सा होती हैं। वे जानते थे कि ISRO इस अनुभव से सीखेगा और मजबूत होकर वापस आएगा। भाग 5 अटूट हौसला। ISRO का दृढ़ संकल्प। ISRO के वैज्ञानिकों ने अपने अटूट हौसले से दृढ़ता का असली मतलब दिखाया। उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने असफलता का कारण ढूंढा और समाधान निकाले। उनका समर्पण एक ही लक्ष्य से प्रेरित था, अगले SSLV लॉन्च को सफल बनाना। महीनों की कड़ी मेहनत चली। हर कंपोनेंट की जांच की गई। हर कैलकुलेशन को दोबारा चेक किया गया। टीम ने परफेक्शन की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका समर्पण देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भाग 6 EOS-08 प्रगति का प्रतीक। यह उपग्रह भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो हमारे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। SSLV-D2 मिशन EOS-08 सैटेलाइट को लेकर गया। इस मिशन ने न केवल हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया बल्कि यह भी दिखाया कि हम अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। यह सैटेलाइट मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने इसे संभव बनाया है। EOS-08 में एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं।
ये उपकरण अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो हमें सटीक और विस्तृत डेटा प्रदान करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। वे हमें पर्यावरणीय परिवर्तनों, जलवायु पैटर्न और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। EOS-08 खेती के लिए महत्वपूर्ण डेटा देता है। यह उपग्रह किसानों को उनकी फसलों की स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें फसलों के स्वास्थ्य को समझने और पैदावार का अनुमान लगाने में मदद करता है। इससे किसान अपनी खेती की योजनाओं को बेहतर तरीके से बना सकते हैं और अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इससे वे अपनी फसलों की देखभाल और प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। यह सैटेलाइट आपदा प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाता है। यह हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में समय पर चेतावनी देता है, जिससे हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यह हमें बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने में मदद करता है। इसके द्वारा प्राप्त डेटा से हम आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इससे हम तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम होता है। आपातकालीन सेवाओं के समन्वय में भी यह उपग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा EOS-08 जलवायु निगरानी में भी योगदान देता है। यह हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनके खिलाफ रणनीतियां बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने पर्यावरण में होने वाले बदलावों पर नजर रखने में मदद करता है। इसके डेटा से हम पर्यावरणीय नीतियों को बेहतर बना सकते हैं और अपने ग्रह की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भाग 7 सपनों को पंख लगाते, गांवों से लेकर शहरों तक। यह कहानी है उन सपनों की जो छोटे छोटे गांवों से निकलकर बड़े शहरों तक पहुंचते हैं। ISRO के मिशनों की सफलता ने भारत में विज्ञान के प्रति एक जुनून पैदा किया है। यह जुनून न केवल शहरों में बल्कि दूर दराज के गांवों में भी फैल चुका है। गांवों और शहरों में बच्चे अब आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे हैं। वे सितारों और ग्रहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। वे वैज्ञानिक और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। उनके मन में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। वे ISRO की उपलब्धियों से प्रेरित हैं। ISRO के वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि वे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में छात्र अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखने के लिए उत्सुक हैं। वे नई नई चीजें सीख रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। वे विज्ञान मेलों और प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इन मेलों में वे अपने प्रोजेक्ट्स और आइडियाज को प्रस्तुत करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। वे रोबोट बना रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयोगों से वे नई नई तकनीकों को समझ रहे हैं और अपने कौशल को निखार रहे हैं। युवा पीढ़ी विज्ञान और तकनीक को अपना रही है। वे कोडिंग सीख रहे हैं, नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य हैं। उनके सपने और उनकी मेहनत ही भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भाग 8 उलटी गिनती शुरू। देश की सांसें थमी। जैसे जैसे दूसरे SSLV लॉन्च का दिन नजदीक आ रहा था, पूरा देश अपनी सीटों के किनारे पर था। हर वर्ग के लोग मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उलटी गिनती सिर्फ संख्याओं का क्रम नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक क्षण की उलटी गिनती थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का माहौल बिजली सा दौड़ रहा था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अंतिम तैयारी की। वर्षों की कड़ी मेहनत इस पल तक ले आई थी। एक राष्ट्र की उम्मीदों का भार उनके कंधों पर था। भाग 9 आसमान में जीत, भारत की विजयी गर्जना। और फिर वो पल आ गया। SSLV आग और धुएं की लकीर छोड़ता हुआ आसमान में उड़ गया। यह हर भारतीय के लिए बहुत गर्व और खुशी का पल था। सफल लॉन्च ने दुनिया को बताया कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में एक बड़ी